आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट 77 को लेकर। कुछ जगहों पर अपडेट दी जा रही है कि भारतीय नौसेना की तरफ से प्रोजेक्ट 77 सबमरीन्स के ऊपर काम शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट 77 के केस को एनालाइज करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि ये न्यूज बनी कहां से और इसके पीछे कारण क्या था। द हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता की तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया था कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की जो सबमरीन डील हुई है वो भारत के लिए एक इंडिकेशन है। और इसी ओपिनियन पीस में उन्होंने लिखा था कि भारत को प्रोजेक्ट 76 और जरूरत पड़े तो प्रोजेक्ट 77 के ऊपर भी काम करना चाहिए और ये सारी की सारी सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होनी चाहिए। ये आर्टिकल एक ओपिनियन पीस था जहां पर शिशिर गुप्ता आर्ग्यू कर रहे हैं कि भारतीय नौसेना को कराची से आगे सोचना चाहिए और भारतीय नौसेना की तरफ से अपने डेटरेंस को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की मदद से साउथ चाइना सी तक ले जाना चाहिए। यानी कि नौसेना की तरफ से ऐसे किसी भी प्रोग्राम को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी गई है और यहाँ पर शिशिर गुप्ता केवल अपना ओपिनियन दे रहे हैं जिसको उनकी तरफ से नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 77। इसी ओपिनियन पीस को कई लोगों की तरफ से न्यूज बना के पेश किया गया था जिसके कारण ये भ्रम फैल गया है कि भारत प्रोजेक्ट 77 पर काम कर रहा है। अब जब आपको आइडिया मिल गया है कि ये पूरी न्यूज निकल कर कहां से आ रही है तो आइए करते हैं इसी ओपिनियन का विश्लेषण और समझते हैं कि क्या भारत को सच में प्रोजेक्ट 77 के ऊपर काम करना चाहिए। देखिए, ये सारी आर्ग्यूमेंट के पीछे जो कारण है वो यूके है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोग्राम को इनिशिएट किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए 30 बिलियन यूरोस की लागत से 12 कन्वेंशनल सबमरीन को लेकर एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था। इस प्रोग्राम के तहत फ्रेंच बैराकूडा सबमरीन्स जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, उनका कन्वेंशनल वेरिएंट शॉर्टफिन बैराकूडा ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाना था और ऐसी 12 सबमरीन ऑस्ट्रेलियन नेवी के बेड़े में शामिल की जानी थी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये 12 सबमरीन का प्लान रद्द कर दिया गया है और इन 12 कन्वेंशनल सबमरीन्स की जगह पर ऑस्ट्रेलिया 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अपने बेड़े में शामिल करेगा। वैसे इस यूके पैक्ट के बाद में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की फ्रांस के साथ में ठन चुकी है और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड में टसल क्रिएट हुई है इसके नए वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर बहुत बड़े रिपरकशंस होने वाले हैं। इस चीज को हम लोग डिटेल में कॉन्फ्लिक्ट एक्स पर कवर करेंगे। वैसे अगर अभी तक आपने कॉन्फ्लिक्ट एक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हम लोग बता देते हैं कि हम लोगों की तरफ से एक जियोपॉलिटिक्स चैनल शुरू किया गया है। इस चैनल का नाम है कॉन्फ्लिक्ट एक्स। आपको लिंक आई बटन, डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। अगर इंडियन नेवी के सबमरीन बेड़े की बात की जाए तो 1999 में भारत सरकार की तरफ से 30 ईयर सबमरीन प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था और इस 30 ईयर प्रोग्राम के तहत भारतीय नौसेना 24 कन्वेंशनल सबमरीन 30 साल के अंदर अपने बेड़े में शामिल करने वाली थी। लेकिन अभी तक भारतीय नौसेना की तरफ से केवल 6 सबमरीन अपने बेड़े में ऐड की गई हैं और उसमें भी स्कॉर्पियन क्लास की लास्ट सबमरीन अभी तक भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर अगर आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो प्रोजेक्ट 75I के तहत भारतीय नौसेना को 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स मिलेंगी। इसके अलावा देसी SSN प्रोग्राम यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन प्रोग्राम भी भारतीय नौसेना को 6 न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन प्रोवाइड करेगा और इन सभी प्रोग्राम के समय पर कंप्लीट हो जाने के बावजूद भारतीय नौसेना के पास में मॉडर्न केवल 18 सबमरीन्स होंगी। हालांकि ऑलरेडी भारतीय नौसेना के पास में 10 कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, लेकिन ये सबमरीन पुरानी टाइप 209 और किलो क्लास की सबमरीन्स हैं। हालांकि इन सबमरीन्स को अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन ये अज्यूम करना कि ये सबमरीन्स स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन जितनी केपेबल सबमरीन हो जाएंगी वो सही नहीं होगा। ऑफ लेट भारत में हम लोगों ने पाकिस्तान के बियॉन्ड बात करना शुरू किया है। आजकल हम लोगों के ओपिनियंस में चाइना को कंसिडर किया जाता है और अगर आप गलती से भारतीय इक्विपमेंट्स को पाकिस्तानी इक्विपमेंट्स के साथ में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं तो बहुत लोगों की तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान इज नथिंग, स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद चाइना। और ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को लेकर ओपिनियन है कहीं ना कहीं इसी थ्रस्ट के साथ में आ रही है। लेकिन आपको ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान इंडियन ओशन रीजन में 13 सबमरीन्स के साथ में आपको परेशान करता हुआ नजर आएगा। उनके पास ऑलरेडी 2 अगस्त 70 क्लास और 3 अगस्त 19B क्लास पहले से ही अवेलेबल है और आने वाले समय में वो 8 चाइनीज सबमरीन्स को भी अपने बेड़े में ऐड करेंगे। माना जा रहा है कि ये सबमरीन्स टाइप 39A टाइप की सबमरीन्स होंगी और इन सभी चीजों को देखते हुए भारतीय नौसेना की 24 सबमरीन्स जिसमें न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों प्रकार की सबमरीन्स हैं वो काफी नहीं रहेगा, स्पेशली तब जब आने वाले समय में इंडियन ओशन रीजन में चाइना की सबमरीन प्रेजेंस बढ़ेगी। देखिए, आज से 20 साल पहले जो भारत सरकार की तरफ से डॉक्ट्रिन बनाई गई थी उसमें चाइना को इतना बड़ा पावर कंसिडर नहीं किया गया था और इंडियन नेवी के ऑपरेशंस को ज्यादातर इंडियन ओशन रीजन में ही कंसिडर किया गया था। लेकिन अब आने वाले समय में इंडियन नेवी को अपनी प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में बढ़ानी पड़ेगी
और अगर इंडियन नेवी को अपने ऑपरेशंस को साउथ चाइना सी तक लेकर जाना है तो इंडियन नेवी को एसेसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। और कहीं न कहीं इसी चीज को देखते हुए इंडियन नेवी की तरफ से 6 एसएसएन का प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है। रही बात 24 सबमरीन्स की, तो इंडियन नेवी अभी भी उस रिक्वायरमेंट को लेकर फर्म है, यानी कि कहीं न कहीं इंडियन नेवी इस चीज को लेकर क्लियर है कि इंडियन ओशन रीजन के रिक्वायरमेंट के लिए उनको कन्वेंशनल सबमरीन्स की आवश्यकता है। वहीं बाहर जाकर, यानी कि इंडियन ओशन रीजन से बाहर जाकर, जैसे कि साउथ चाइना सी में जाकर चाइना जैसे देश के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए भारतीय नौसेना को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी वजह से इंडियन नेवी की तरफ से दोनों रिक्वायरमेंट के बीच में बैलेंस बनाया जा रहा है। और इसी वजह से ये जो ओपिनियन दी जा रही है कि भारतीय नौसेना को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की तरफ जाना चाहिए, तो काफी हद तक इंडियन नेवी की अप्रोच कुछ इसी प्रकार की थी। भारतीय नौसेना की तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया गया है और कहीं न कहीं इंडियन नेवी ये चीज समझती है कि आपकी प्रायोरिटीज चाहे कितनी भी ज्यादा बदल जाएं, लेकिन पाकिस्तान को एक थ्रेट कंसीडर करना जरूरी है और इंडियन ओशन रीजन में कन्वेंशनल सबमरीन काफी ज्यादा हैंडी आएंगी। रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की थ्रेट यूएस की ही तरह उनके लिटरल वाटर से काफी ज्यादा दूर है और फॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में रिलेशनशिप सही है। इस वजह से उन्हें लिटरल वाटर्स में बहुत ज्यादा सबमरीन्स की आवश्यकता नहीं है और इस चीज को देखते हुए ऑस्ट्रेलियन रिक्वायरमेंट और भारतीय रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।